मेरा नाम रिया डाबी है और मैंने रैंक 15 हासिल की है यूपीएससी एग्ज़ाम में 2020, जिसके रिज़ल्ट्स अभी रिसेंटली आए हैं। आज दिल्ली नॉलेज ट्रैक में मैं ऑप्शनल के बारे में बात करने वाली हूँ। ऑप्शनल कैसे चूज़ करते हैं, उसकी क्या स्ट्रैटेजी है, मेरा क्या एक्सपीरियंस रहा है एंड सो ऑन। तो अगर हम बात करें मेरे ऑप्शनल की, तो मेरा ऑप्शनल था पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशंस। मैंने ये ऑप्शनल इसलिए चूज़ किया था क्योंकि मैंने अपना ग्रेजुएशन ही पॉलिटिकल साइंस में किया है। तो मुझे लगा जो मेरा ग्रेजुएशन सब्जेक्ट है वो पढ़ के मुझे काफ़ी ज़्यादा आइडिया है इस डिसिप्लिन के बारे में, वो मुझे एग्ज़ाम में भी हेल्प करेगा और जो मैंने कॉलेज में जो भी पढ़ा है, जो भी मटेरियल है, वो भी मैं यूज़ कर सकती हूँ एग्ज़ाम के लिए। तो जब आप अपना ऑप्शनल चूज़ कर रहे हो, मैं आपको यही बोलूँगी कि जिस सब्जेक्ट से आप सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल हो, आपको वही चूज़ करना चाहिए। जो आपको लगता है कि मैं ये पढ़ सकता हूँ या पढ़ सकती हूँ, ये स्कोरिंग है, मुझसे हो पाएगा। अगर आप अपना ग्रेजुएशन सब्जेक्ट ही चूज़ करें एज़ ऑप्शनल, तो वो बहुत अच्छी बात रहेगी। तो आप ये देख सकते हैं। नेक्स्ट मैं ये बोलना चाहूँगी, अगर उन लोगों के लिए जिन्होंने पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशंस लिया है एज एन ऑप्शनल, तो उसमें पहले तो मैं यही बोलूँगी, फ़र्स्ट स्टेप ये है कि आप सिलेबस पढ़िए, क्या प्रिस्क्राइब्ड है और कौन से टॉपिक्स हमें कवर करने हैं। जिन लोगों का बैकग्राउंड नहीं है पॉलिटिकल साइंस में, मैं यही बोलूँगी कि अगर आपको कोचिंग लेनी है, आप ले सकते हैं। मैंने भी कोचिंग ली थी पॉलिटिकल साइंस के लिए क्योंकि मुझे लगा कि थोड़ी आंसर राइटिंग में हेल्प हो जाएगी। कुछ टॉपिक्स हैं जो मैंने कॉलेज में नहीं पढ़े, बीए में, जो एमए में होते हैं, तो मुझे लगा कि कोचिंग मुझे हेल्प कर सकती है, तो आप भी वो कर सकते हैं। तो मैंने स्मैश एक टेस्ट सीरीज होता है सिविल्स डेली का, वो ज्वाइन किया था। तो उससे मुझे एक रेगुलरिटी मिला था, अपनी कंसिस्टेंट प्रिपरेशन हुआ था और उसका इवैल्यूएशन मुझे काफी जल्दी मिल जाता था कि पेपर लिखा तो 2 से 3 दिन 4 दिन के अंदर रिवर्ट बैक होके मुझे मिल जाता था उसका सोल्यूशन। I used to have the conversations with Sajal sir after every mock test. I was able to see that what all improvements I have made from the previous test and what all more areas in which I have to work more to secure the brownie points. I enrolled for Smash Means programs in Civils Daily. It helped me to see my answer writing from a different perspective. Then I understood what my problem was, which they were like Sajal sir was pointing out each everywhere that you're writing what you know. You're not writing what is asked for. Instead of writing 50 words, you can use a diagram which will help you gain 2-3 minutes. पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशंस के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट यही है कि आप सारे टॉपिक्स को अच्छे से समझिए कि डिसिप्लिन एक्चुअली किस चीज़ के बारे में है, वो क्या आपको बताना चाह रहा है। जैसे मुझे एक टॉपिक लगता है जो काफ़ी डिफ़िकल्ट है पीएसआईआर में, वो है थिंकर्स और जो फ़िलोसफिकल पार्ट है थोड़ा, कि उनके क्या क्या पॉलिटिकल थॉट्स हैं। तो काफ़ी लोगों को भी, मुझे लगता है काफ़ी लोगों को डिफ़िकल्ट लगता है क्योंकि जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो काइंड ऑफ स्टेटमेंट्स होते हैं, थोड़े फ़िलोसफिकल हो जाते हैं और उन्हें समझ नहीं आता है कि हम इसका आंसर कैसे लिखें या उसको स्ट्रक्चर कैसे करें। तो मुझे भी ऐसा ही लगता था, मुझे लगता था ये वाला पार्ट थोड़ा डिफ़िकल्ट है, तो मैंने उस पर ज़्यादा फोकस किया था। अगर हम बात करें कि पीएसआई और ऑप्शनल के लिए प्रिपेयर कैसे करना है, तो मैं आपको यही बोलूँगी कि सबसे इम्पॉर्टेंट है आप अपने खुद नोट्स बनाएं। यदि आप कोचिंग ले रहे हैं या खुद पढ़ रहे हैं, आपको नोट्स मिल रहे हैं, बट सबसे इम्पॉर्टेंट है आप अपने खुद नोट्स लिखें क्योंकि उससे आपको याद भी होता है और समझ भी आता है। तो मैंने भी अपने खुद नोट्स बनाए थे हर टॉपिक के बारे में जो भी सिलेबस में कवर्ड है, चाहे वो थिंकर्स हो, चाहे वो इंडियन पॉलिटिकल थॉट हो, चाहे कंपैरेटिव पॉलिटिक्स हो या इंटरनेशनल रिलेशंस हो। साथ में मुझे लगता है जो करंट अफेयर्स चल रहा है, स्पेशली जो इंटरनेशनल रिलेशंस में जो है, वो काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है ऑप्शनल के लिए, क्योंकि जो इंटरनेशनल रिलेशंस के क्वेश्चंस भी रहे हैं वो करंट अफेयर्स से काफ़ी ज़्यादा ओवरलैप करते हैं। तो अगर आपने वो अच्छे से पढ़ा है तो आप उसको आंसर कर सकते हैं। नेक्स्ट स्टेप मैं ये बोलूँगी कि आपको जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स होते हैं उनका भी आइडिया लेना चाहिए, उनको भी काफ़ी बार देखना चाहिए, क्योंकि ऐसा बोला जाता है कि ऑप्शनल में काफ़ी सारे क्वेश्चंस रिपीटेड होते हैं, मतलब 2-3 साल में रिपीट होते ही रहते हैं। तो कुछ बेसिक क्वेश्चंस होते हैं जो आते रहते हैं, तो अगर आप उनका आंसर प्रिपेयर कर लें बिफोर हैंड और वो एग्ज़ाम में आ जाए तो आपको बहुत अच्छे मार्क्स मिल सकते हैं।
फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे अगर हम बोले पॉलिटिकल थॉट में, तो प्लेटो और मार्क्स पे क्वेश्चन आता ही आता है, या अगर हम बोले इंडियन पॉलिटिकल थॉट में तो गांधी जी पे क्वेश्चन आता ही आता है। अगर हम इंटरनेशनल रिलेशंस के बारे में बात करें तो इंडिया चाइना रिलेशनशिप या नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट या इंडिया यूएस, इन चीज़ों पे भी क्वेश्चन आता ही आता है। तो ऐसे टॉपिक्स भी आपको सेग्रीगेट करने पड़ेंगे, उसके आंसर्स आप बिफोर हैंड बना सकते हैं जिससे आप एग्ज़ाम में लिख सकें और मार्क्स मिल सकें। दूसरी बात, जब हम आंसर राइटिंग की बात करते हैं ऑप्शनल के लिए, तो मैं ये बोलूँगी कि ये जीएस से थोड़ा डिफरेंट हो जाता है, क्योंकि जैसे जीएस में मेरा एक्सपीरियंस रहा है कि मैंने वहाँ आंसर राइटिंग में पॉइंट्स में लिखे हैं आंसर्स, बट ऑप्शनल में मुझे लगा कि वहाँ पॉइंट्स सूटेबल नहीं होंगे, वहाँ पैराग्राफ्स में लिखना चाहिए। तो आप भी ये स्ट्रैटेजी फॉलो कर सकते हैं। आपको वही सेम स्ट्रक्चर फॉलो करना है कि फ़र्स्ट आपका एक इंट्रोडक्शन होगा, बॉडी ऑफ द आंसर होगी जो वो डिपेंड करता है क्वेश्चन पे, फिर आप जो भी डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स टच करेंगे उसके प्रोज़ या कॉन्स, और फिर आप एक कंक्लूजन देंगे। ऑप्शनल में मुझे ये भी लगता है कि काफ़ी बार ऐसे क्वेश्चंस आते हैं क्रिटिकली एनालाइज वाले या एलुसिडेट वाले, जिसमें एग्जामिनर एक्सपेक्ट करते हैं कि आप पॉजिटिव्स एंड नेगेटिव्स की बात करेंगे ही, या किसी और थिंकर या किसी और चीज़ के साथ उसको कंपेयर करेंगे। तो आप अगर ये सब चीज़ें भी अपने आंसर में डालेंगे तो उससे भी आपको एक्स्ट्रा मार्क्स मिल सकते हैं। और दूसरी बात मैं ये कहना चाहूँगी कि कंक्लूजन को हमेशा बैलेंस्ड रखिए, ऑन द पॉजिटिव साइड रखिए। काफ़ी लोग ऐसा करते हैं कि कंक्लूजन को थोड़ा नेगेटिव रख देते हैं, थोड़ा क्रिटिसिज्म वाला हो जाता है वो, तो मुझे लगता है फिर वो बैलेंस्ड नहीं रहता है, आप मार्क्स लूज़ कर सकते हैं। ये सब चीज़ें आप फॉलो कर सकते हैं आंसर राइटिंग के लिए, और इसमें प्रैक्टिस ही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप जितने मॉक पेपर सॉल्व करेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे, उससे आपको आइडिया लगेगा कि आप अपना स्कोर कैसे बढ़ा सकते हैं। अगर हम सोर्सेज की बात करें तो मैंने PSIR ऑप्शनल के लिए जो मेरा कॉलेज का मटेरियल था वो यूज़ करा, साथ में जो कोचिंग में नोट्स मिले थे वो भी यूज़ करे, और उसके कॉम्बिनेशन में मैंने अपने खुद भी नोट्स बनाए। तो उससे मुझे काफ़ी सही रहा आंसर करने में क्वेश्चंस को, और आप भी वैसे कर सकते हैं। PSIR में मुझे नहीं लगता कोई एक सिंगल बुक है जो आपको हेल्प कर सकती है, क्योंकि PSIR भी बहुत ज़्यादा डायनामिक है, वास्ट सिलेबस है, तो डिफरेंट चीज़ें होती हैं, डिफरेंट बुक्स होती हैं। तो जो भी आपको मार्केट में सही लगे कि ये बुक सही है, आप वो रेफ़र कर सकते हैं। तो ये मेरी ऑप्शनल की स्ट्रैटेजी थी, और ऑप्शनल के लिए मैं यही कहना चाहूँगी कि आप सोच समझ के ऑप्शनल को चूज़ करिए जिससे आप बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल हो। PSIR मुझे लगता है काफ़ी लोगों को इंटरेस्टिंग लगता है, अगर वो पॉलिटिकल साइंस के बैकग्राउंड से ना भी हो और वो GS के सिलेबस से थोड़ा ओवरलैप भी करता है, तो उसमें भी आपको हेल्प करता है। तो आप इसको चूज़ कर सकते हैं, और सबसे इम्पॉर्टेंट यही है कि आप प्रैक्टिस करें आंसर राइटिंग, स्ट्रक्चर फॉलो करिए, पैराग्राफ्स में लिखिए, और आप ये भी देखिए कि आप कितना स्पेस और टाइम यूज़ कर रहे हैं आंसर राइटिंग में, वो भी बहुत इम्पॉर्टेंट रहता है। तो अगर आप ये सब चीज़ें फॉलो करेंगे आपको बहुत अच्छे मार्क्स मिल सकते हैं ऑप्शनल में, और वो आपको हेल्प करेगा।